आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करने वाले हैं अहमद फराज के इस शेर के साथ। अर्ज किया है, खामोश हो क्यों दादे जफा क्यों नहीं देते, खामोश हो क्यों दादे जफा क्यों नहीं देते, बिस्मिल हो तो कातिल को दुआ क्यों नहीं देते। Why are you silent? Why don't you praise or acknowledge the cruelty of your beloved? Your beloved is the oppressor. ऑप्रेसर की बात हम करेंगे आज। ऑप्रेसर की क्रूअल्टी की हम बात करने वाले हैं। और ये जो ऑप्रेसर है ये कोई भी हो सकता है। सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसका अगर आप देखेंगे तो ऑप्रेसर रूलर हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पावर में है। और अगर प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो उसमें ऑप्रेसर कौन होता है? महबूब, ऑफ कोर्स। उर्दू नामा का एक एपिसोड किया था हमने कत्ल और कातिल पर, जरूर देख लीजिएगा, वीडियो है उसकी और पॉडकास्ट भी है। खैर, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जफा की, जिसका मतलब है ऑपरेशन, वायलेंस, क्रूअल्टी। और क्रूअल्टी भी ऐसी वैसी नहीं, महबूब की क्रूअल्टी। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम जफ़ा की बात करेंगे। जफ़ा के लिए अहमद फराज का एक शेर मैंने चुना था, उसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, पॉडकास्ट में फिर आगे बढ़ते हैं। कि खामोश हो क्यों दादे जफ़ा क्यों नहीं देते, बिस्मिल हो तो कातिल को दुआ क्यों नहीं देते। So in this line, the poet is wondering that even when the lover is metaphorically killed by the beloved's cruelty, the lover is still expected to respond not with complaint or resentment, but with gratitude, happiness, love and blessing. मानो the cruelty is something to be cherished. अगला मिसरा भी है ना, साफ बात उसमें आती है निकल के कि बिस्मिल हो तो कातिल को दुआ क्यों नहीं देते। If you are बिस्मिल, बिस्मिल का मतलब होता है wounded, sacrificed in love. So if you are बिस्मिल, why don't you give your killer, your beloved, your blessings? तो बिस्मिल लफ्ज जो है उसका मतलब पहले आप समझ लीजिए, बाकी शेर उसके बाद में और अच्छे से आपके समझ आएगा कि बिस्मिल एक ऐसे शख्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है जो जख्मी हो या जिसे कुर्बान कर दिया गया हो, खासकर मोहब्बत या जंग के मैदान में। ये लफ्ज एक ऐसी तस्वीर बनाता है, एक ऐसे शख्स की बात करता है जो जज्बाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर जख्मी है। It evokes imagery of a person who has been metaphorically or physically hurt. ये जो लफ्ज है बिस्मिल, it has deep emotional and poetic connotations, जो represent करता है helplessness एक ऐसे इंसान की who has been sacrificed at the altar of love. तो बिस्मिल हो तो कातिल को दुआ क्यों नहीं देते, यानी तुम्हें मोहब्बत की जंग में जख्मी कर दिया गया है तो अपने कातिल यानी अपने महबूब जिसने तुम्हें ये दर्द दिया है उसको दुआ क्यों नहीं देते हो। So this can be interpreted as the ultimate expression of unconditional love. यानी even in suffering and betrayal, the lover wishes well for the one who causes the pain. ये जो शेर है ना जनाब, अभी समझिए कि ये मोहब्बत के पैराडॉक्स को दिखा रहा है, जहाँ पे सफरिंग इज नॉट ओनली इंड्योर्ड बट इवन ट्रांसफॉर्म्ड। यानी सफरिंग भी चल रही है और कैथारसिस भी हो रहा है। पूरी गजल पढ़ूं? ठीक है। खामोश हो क्यों दादे जफा क्यों नहीं देते, बिस्मिल हो तो कातिल को दुआ क्यों नहीं देते। एक ये भी तो अंदाजे इलाजे गमे जां है, ऐ चारा करूं दर्द बढ़ा क्यों नहीं देते। मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। क्या बीत गई अब के फराज अहले चमन पर, याराने कफस मुझको सदा क्यों नहीं देते। अब जफा पर आपको हफीज बनारसी का एक शेर सुनाते हैं। लिखते हैं कि दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं, दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। इसका मतलब है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। We are not afraid of the cruelty of enemies, we fear the loyalty of friends. शायर कह रहा है कि दुश्मनों की ज्यादती या नफरत से हमें डर नहीं लगता, मगर असली डर इस बात से है कि कहीं दोस्तों की वफादारी या उनके साथ के जो रिश्ते की मुश्किलात होंगी वो हमारे लिए बेसुकूनी का बायस न बन जाए। In other words, the poet suggests
that dealing with the harshness of enemies is somehow less troubling compared to the pressure and responsibility that come with maintaining प्यार मोहब्बत के रिश्ते, maintaining friendships and meeting the expectations of loyal friends. कुछ लोग कमिटमेंट से इस वजह से और भागते हैं क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में दिली और जज्बाती लगाव बन जाता है और वफादारी निभाने में नाकामी जो है वो बड़ी परेशान कुन हो सकती है। अब आपको सुनाते हैं जफा लफ्ज का इस्तेमाल एक बड़े ही सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बाय नन अदर देन फैज अहमद फैज। नज्म का उन्वान है दुआ, प्रेयर। जिनके सर मुंतज़िरे तेग़े जफा हैं उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी ये लाइन पढ़ी जाती है और जब पूरी नज्म पढ़ूंगी सोचिए क्या हाल होगा। ये जो लाइन है कि जिनके सर मुंतज़िरे तेग़े जफा हैं उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले, इसको ऐसे समझिए आप कि दोज हुज हेड्स आर अवेटिंग द स्वॉर्ड ऑफ क्रूअल्टी मे दे बी ग्रांटेड द एबिलिटी टू शेक ऑफ द हैंड ऑफ द किलर। दस्ते कातिल, कातिल का हाथ, यानी जो लोग खतरे में हैं या जिन्हें दुश्मनों के जुल्म का इंतजार है उन्हें ये तौफीक मिले, डिवाइन गाइडेंस मिले कि वो अपने कातिल के हाथ को हिला सकें, झटक सकें, ताकि उसके हाथ में जो जफा की तेग है, जुल्म की तलवार है, वो गिर जाए और वो जालिम के मार से बच सके। इस शेर में शायर उन लोगों के लिए एक दुआ कर रहा है जो बड़े वल्नरेबल सिचुएशन में है। These people are portrayed as waiting for their oppressors to strike with cruelty. And this cruelty is symbolized by the sword of cruelty, मुंतज़िरे तेग़े जफा। इसमें जो एक्सप्रेशन है पोएट का वो एक डिजायर है for those individuals they be granted the strength, courage या capability to resist or reject the harm inflicted by the oppressor। ये पूरी नज्म सुन लीजिए प्लीज। फैज लिखते हैं कि आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती जहर इमरोज में शीरीनी फरदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गिरां बारिये अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का कर दे। जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शमा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर कर दे। जिनका दीन पैरवी किस्बुरिया है उनको हिम्मते कुफ्र मिले, जुर्रते तहकीक मिले। जिनके सर मुंतज़िरे तेग़ जफा है उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। इश्क का सिर्रे निहा जाने तपा है जिससे आज इक़रार करें और तपिश मिट जाए। हर्फ़ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इज़हार करें और खलिश मिट जाए। For those burdened by the weight of time, the poet asks for ease and lightness in their lives. जिन लोगों की राह भटक गई है उनके लिए the poet seeks guidance and clarity in their paths. For those trapped in hypocrisy, उनके लिए शायर ख्वाहिश करता है कि उन्हें झूठों को चैलेंज करने की हिम्मत मिले और सच की तलाश में वो निकलें। जो लोग जुल्म का इंतजार कर रहे हैं, शायर उनके लिए दुआ करता है कि उन्हें अपने जुल्म करने वालों का मुकाबला करने की ताकत नसीब हो। In this way, the poet seems to be urging people towards spiritual awakening. इश्क का सिर्रे निहा ये इशारा करता है कि किसी इंसान के दिल में छुपी हुई रूहानी मोहब्बत या हकीकत को समझना जो है वो उसे स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ लेके जाएगी। हर्फ़े हक को द वर्ड ऑफ ट्रूथ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के तौर पर समझा जा सकता है। इट ऑफन फील्स अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग एट फर्स्ट लाइक अ थॉर्न इन द हार्ट बिकॉज इट फोर्सेज अ पर्सन टू कन्फ्रंट देयर ईगो ना। और ईगो क्या होती है? जो हम मानते हैं, हमारे दिल में बातें होती हैं, वो फॉल्स बिलीफ्स भी हो सकते हैं, इल्यूजन्स भी हो सकते हैं अबाउट द वर्ल्ड। सो बाय एक्नॉलेजिंग दिस ट्रूथ, हर्फ़े हक
द इनर स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे खलिश कहा गया है, दैट कैन बी रिजॉल्व्ड, लीडिंग टू एनलाइटनमेंट और इनर पीस। हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। अब ये तो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया फैज की जो अभी आपको नज़्म मैंने सुनाई है। अब हम समझेंगे जफा के मतलब को महबूब की तरफ से गफलत के कॉन्टेक्स्ट में। महबूब की तरफ से मोहब्बत का उस तरह रेसिप्रोकेट ना हो पाना शायर को कितना टॉर्मेंट करता है, ये भी जफा के इंटरप्रिटेशन में आ सकता है। और शायर बड़ा ही हसास सेंसिटिव बीइंग है, तो उसे तो झटका लगेगा ही, और फिर वो अपने महबूब को क्या करेगा, कातिल बना देता है, और उसके जो एक्ट्स हैं उनको जफा करार दे देता है। तो पॉडकास्ट के आखिर में महबूब से मायूस परवीन शाकिर की जो नज़्म है आपको हम सुनाएंगे। इसका उन्वान है आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी। इट्स रियली ब्यूटिफुल। सिर्फ जफा के तौर पर ही नहीं, और भी जो इसमें थीम्स आते हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे। सो आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय दिस नज़्म। लिखती हैं कि आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी, रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी, मेरी सांसों में तेरा लम्स महकता है अभी, मेरे सीने में तेरा नाम धड़कता है अभी। ज़ीस्त करने को मेरे पास बहुत कुछ है अभी, तेरी आवाज का जादू है अभी मेरे लिए, तेरे मलबूस की खुशबू है अभी मेरे लिए, तेरी बाहें तेरा पहलू है अभी मेरे लिए, सबसे बढ़कर मेरी जान तू है अभी मेरे लिए। ज़ीस्त करने को मेरे पास बहुत कुछ है अभी, आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी। आज के बाद मगर रंगे वफा क्या होगा, इश्क हैरान है सरे शहरे सबा क्या होगा, मेरे कातिल तेरा अंदाज़े जफा क्या होगा। आज की शब तो बहुत कुछ है मगर कल के लिए एक अंदेशा बेनाम है और कुछ भी नहीं। देखना ये है कि कल तुझसे मुलाकात के बाद रंगे उम्मीद खिलेगा कि बिखर जाएगा, वक्त परवास करेगा कि ठहर जाएगा, जीत हो जाएगी या खेल बिगड़ जाएगा, ख्वाब का शहर रहेगा कि उजड़ जाएगा। धीमी सी मायूसी की टोन है, इनसिक्योरिटी, डाउट्स, एंग्जाइटीज, नर्वसनेस। यार ये कौन कहता है लव कंप्लीट्स यू। लव से पहले आप कंप्लीट होते हैं, लव तो आपके अंदर दरारें छोड़ देता है, भरते रहिए अब आप जिंदगी भर उसको। परवीन शाकिर की नज़में पढ़कर तो मुझे ऐसा ही लगता है, फालतू का चक्कर है प्यार मोहब्बत। लव इज इन द एयर, लव इज दिस एंड लव इज दैट। लव शुड ब्रिंग हैप्पीनेस, लव शुड ब्रिंग कंटेंटमेंट। पर यह भी बात है कि लव बिना ट्रायल्स के लव नहीं कहलाया जाता है। सो ये लव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमको भी आग का दरिया पार करना है। अभी हमारा बच्चा सारा दिन सोया है, तो हमारा आज का प्लान यही है कि हम रात भर जागेंगे, फिर अगले हफ्ते आपसे मिलने की तैयारी करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने, और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।